हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारती_ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। देखिए बाहर इतना तेज धूप है और इतना गर्मी है। आज क्या है 24 जून और बारिश आई थी कल, लेकिन थोड़ी होकर अच्छी झमाझम आई थी, लेकिन वही उतना गर्मी बढ़ गया है। इतना मानसून इतनी जल्दी अब आया नहीं है। आज इस बार बहुत देर लगा रहा है मानसून। चलो अब ये मैंने लहसुन रखा है। देखिए 1 किलो करीब लहसुन लाई थी मैं। छिला हुआ ले आई हूँ क्योंकि छीलने में बहुत टाइम लगता है। तो आप घर में छील भी सकते हैं और छिला हुआ भी ला सकते हैं। तो ये थोड़ा काम इजी बना देता है छिला हुआ लाने से। इतना सारा लहसुन छीलना में प्रॉब्लम है। तो मैं लहसुन का अचार बना रही हूँ। तो लहसुन का अचार ऐसा है, आप कभी भी बना सकते हैं इसको। बारिश में बनाइए या गर्मी में बनाइए, ठंडी में बनाइए, कोई भी मौसम में लहसुन का अचार आप बना सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा मिलता है और ये खराब भी नहीं होता है। आप कभी भी बना सकते हैं। तो ये हो गया लहसुन। तो इसमें से मैं इतना भरा हुआ था, इतना हम लोग खा चुके हैं। कुछ कुछ रोज रोज यूज करी हूँ मैं। 1 किलो में से इतना चला गया, कोई बात नहीं। तो अब मैं इसमें क्या क्या डालने वाली हूँ वो देख लीजिए आप। ये मैं एक अचार का मसाला लाई थी डीमार्ट से रेडीमेड, तो मैं यही यूज कर रही हूँ। आप लोग इसकी जगह पीली सरसों और काली सरसों दोनों 50-50 ग्राम ले लीजिए। काली सरसों 50 ग्राम और पीली सरसों 50 ग्राम, तो बन जाएगा आपका राई का दाल। तो यहाँ अगर आप ले लेते हैं पीली सरसों और काली सरसों, ये दोनों आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। और ये है आपका, ये वाला चम्मच लिया है मैंने। 2 चम्मच सौंफ लिया है। ये 1/4 टीस्पून मेथी दाना, ज्यादा नहीं डालते हैं। थोड़ी बहुत लौंग ले ली है। थोड़ी ये देखिए काली मिर्च ले ली है इतनी, ये आधा चम्मच होगा। और लौंग ये 8-10 लौंग होगी। और 2 चम्मच जीरा ले लिया है। और इसको मेरे को पीसना नहीं है, इसलिए इसको अलग रख रही हूँ मैं। इनको भून के पीसूंगी मैं, रोस्ट करके। और इनको मेरे को पीसना नहीं है, ऐसे ही ऐड करना है। तो ये कलौंजी है, वो भी मैंने 1 चम्मच ले लिया भर के। और हींग आधा चम्मच लिया है। हींग बहुत जरूरी है डालना, तो डालेंगे हम। तो जो भूनना है उसको मैं कढ़ाई में डाल दे रही हूँ और इसको हम लोग भून लेंगे। और धनिया निकालना भूल गई, धनिया निकालती हूँ। धनिया भी मैंने 2 चम्मच ले लिया है, ये देखिए। इसको भी डाल देती हूँ इधर। इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, भीनी भीनी खुशबू आएगी, उसके हिसाब से ड्राई रोस्ट। गैस तो ऑन ही है मेरा। मीडियम फ्लेम पे करना है, एकदम स्लो पे भी नहीं, थोड़ा हल्का सा स्लो से थोड़ा ज्यादा रखिएगा। जलना भी नहीं चाहिए उसको। चीज वैसी ही रहेगी लेकिन भुन जाएगी। एक खुशबू सा आएगा आपको किचन में। और इधर मैंने सरसों तेल ले लिया है, ये अंदाजा नहीं लिया है मैंने, तो जितना लगेगा उतना मैं डाल दूंगी। इसको अच्छे से धुआं उठने तक मैंने गरम कर लिया है। अब ये ठंडा हो रहा है अपना। नमक लेना है मेरे को, नमक नहीं लिया है मैंने। ये हल्का भून रहा है, भुनने दीजिए। नमक ले आती हूँ। ये मेरा भुन गया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ, नहीं तो जल जाएगा। कढ़ाई गरम रहता है ना, उसमें और भुन जाता है, फिर वो जल जाता है। गैस को ऑफ कर दिया मैंने। अब ये ठंडा हो जाने दीजिए, फिर मिक्सर में एकदम दरदरा पीस के लेके आऊंगी मैं। और नमक मैंने निकाल लिया है। कोई भी सॉल्ट डाल सकते हैं आप, पिंक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, व्हाइट सॉल्ट भी डाल सकते हैं। मैं व्हाइट वाला डाल रही हूँ। तो सॉल्ट अपन 1 किलो अगर लहसुन है तो करीब करीब मैं 50 ग्राम के करीब पहले डालूंगी, और फिर टेस्ट कर लूंगी, अगर लगेगा तो फिर डालूंगी। कि पूरा शुरू से हमें सॉल्ट ज्यादा नहीं डालना है, बाद में हम ऐड कर सकते हैं सॉल्ट कभी भी। 50 से 60 ग्राम, 50 ग्राम ठीक है। ये 50 से 60 ग्राम मैंने लिया है। खाली कटोरी का वजन लिया है तो वो 40 था, और उसके बाद मैंने ये 110 तक ले लिया है, मतलब 60 ग्राम करीब नमक ले लिया है मैंने। अब मैं इसको, ठंडा हो चुका है मेरा, दरदरा पीस के ले आती हूँ।
इसको पीस के लाऊंगी। उसके पहले मैंने कढ़ाई वापस गरम करने रखी है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मैं, जरा सा। और मेरा जो लहसुन है वो थोड़ा सॉटे कर लूंगी। इसमें जो मॉइस्चर रहेगा हल्का सा, तो हमको खत्म करना है मॉइस्चर को। गीलापन रहता है ना लहसुन के अंदर। थोड़े से ऑयल में, 1-2 चम्मच ऑयल में इसको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई मैंने रोस्ट ही समझ लो आप ऐसे, ताकि इसका कम से कम आप 5 से 6 मिनट तक करिए, क्योंकि हमें कच्चा भी रखना है लहसुन को और उसका मॉइस्चर भी ख़त्म करना है। तो 5 से 6 मिनट काफ़ी है इसके लिए। तो ये हो रहा है, तब तक इसको पीस के ले आती हूँ मैं। लहसुन को ऐसे 1-2 चम्मच में के साथ भूनने से इसकी लाइफ इसकी बढ़ जाती है, खराब होने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। इसलिए हमें इसको हल्का सा भून लेना चाहिए। अब मैंने ये देखिए दरदरा पीस लिया है, 2 सेकंड भी नहीं लगा इसको पीसने में। बताती हूँ आपको, ये देखिए दिख रहा है आपको दरदरा, इस तरह से ये पीसना है। इसको मैं इधर डाल देती हूँ। एक कंटेनर में मैं सब कुछ मिलाऊंगी ना, तो मुझे एक अच्छा एक कंटेनर लगेगा, तो मैं इसको ले आई हूँ। मैं अचार के लिए यही वाला कंटेनर यूज़ करती हूँ। देखिए कितना बड़ा है, आराम से 2-3 किलो 4 किलो मेरा आराम से अचार बनता है इसमें। चलो ये हो गया है मेरा, इसको थोड़ा चला देते हैं। 5 मिनट्स तक आप कर लीजिएगा इसको, तब तक दूसरी चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं। ये वाला पीसना नहीं है, हमें ऐसे मिला देना है। हींग और कलौंजी, नमक डाल दे रही हूँ मैं 50 ग्राम 60 ग्राम, इससे ज़्यादा नमक नहीं लगेगा, 50 ग्राम काफ़ी है। अब ये मेरा मसाला तैयार है, इसलिए इसको भी मैं 3-4 चम्मच डाल दे रही हूँ। आप लोग को मैं बोली हूँ कि जैसे 3-4 चम्मच आप मेरा टेबल स्पून समझ लीजिए। टेबल स्पून अगर 2 टेबल स्पून पीली सरसों, 2 टेबल स्पून काली सरसों, दोनों मिला के भून के इसके पीस लेना, क्योंकि ज़्यादा राई सरसों डालने से भी कड़वा बन जाता है अचार। तो ये 2-3 टेबल स्पून मैंने इसको डाल दिया। मसाले का ऐसा अगर आपको कम भी लगे ना, तो बाद में ऐड कर सकते हैं मसाले भी। और नमक तो 50 ग्राम डाल ही दीजिए आप, फिर बाद में टेस्ट करेंगे, मेरे ख्याल से फिर नहीं लगेगा। 50 ग्राम काफ़ी है, क्योंकि मेरा जो मसाला है ना, इसमें भी नमक होता है बाज़ार वाले में, तो 50 ग्राम्स काफ़ी है। इसको चला देंगे थोड़ा बहुत। 5 मिनट हो जाएगा तो मैं बंद कर दूँगी इसको। अब मैं और क्या ले रही हूँ, ये है अमचूर पाउडर लूँगी मैं खटाई के लिए, क्योंकि इसमें आम नहीं डाल सकते क्योंकि आम पानी छोड़ देता है। और ये हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर लूँगी तीखी वाली, और ये कश्मीरी लाल मिर्च लूँगी, और ये हल्दी पाउडर लूँगी, और कुछ नहीं। और उसका लाइफलाइन बढ़ाने के लिए मैं डाउट नहीं रखती हूँ, कोई भी अचार में मैं विनेगर ज़रूर डालती हूँ, वाइट विनेगर, और ये है सोडियम बेंजोएट। ये 2 चीज़ आप कोई भी अचार बनाइए, ये 2 चीज़ आप ऐड करेंगे ना, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। ये प्रिजर्वेटिव है, अचार को बचाने का काम करता है। तो मैं डाउट रखती नहीं हूँ, मैं हमेशा डाल ही देती हूँ। मेरे वैसे अचार खराब होते नहीं हैं, कई लोग के अचार खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छा नुस्खा काम करता है। हमेशा डाल दीजिए आप, और बाजार जैसा टेस्ट भी आता है अगर विनेगर डालते हैं तो। बाजार जैसा। ये 3-4 चम्मच हम लोग विनेगर डाल देंगे, और 1-2 चम्मच ये सोडियम बेंजोएट डाल देंगे। ये तो लास्ट में डालूंगी मैं। चलिए मैं ये मसाले निकाल देती हूँ। ये वाला चम्मच 1 चम्मच भर के मैंने सोडियम बेंजोएट लिया है, और 4 चम्मच विनेगर ले लिया है। इसको मिला के मैं यहाँ रख दे रही हूँ। अब मैंने ये अमचूर पाउडर लिया है 3 से 4 चम्मच, क्योंकि खटाई बहुत ज़रूरी है इसमें। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और जितना तीखा आप खाना चाहें उस हिसाब से आप ये तीखा वाला मिर्ची डालिए। मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ,
क्योंकि मेरे को अचार में ये वाला लहसुन में तीखा पसंद है, तो आप अपने हिसाब से ये तीखी वाली मिर्च ऐड कर सकते हैं। इसका तो कोई नहीं है, आप कुछ कितना भी मिलाओ ये तीखी नहीं होती है। बस इसका जो अंदाजन है वो आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा। जो तीखा खाएगा वो तीखा डालेगा, जो कम तीखा खाएगा वो कम तीखा। ये डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी। अमचूर का थोड़ा सा लम्स है तो उसको मैं तोड़ लेती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ड्राई वाले मसाले, क्योंकि हींग है, हींग सब जगह हो जाना चाहिए। ये देखिए मैंने लहसुन इसमें डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अभी लहसुन, आपको पता है लहसुन के कितने सारे गुण है, तो हर कोई जानता है, और जानना भी चाहेंगे तो गूगल सर्च करिए। और जितना मैं जानती हूँ वो थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, हार्ट हेल्थ को, हार्ट की हेल्थ मजबूत हार्ट बनाता है। और अगर ये बना के रखेंगे तो गर्मियों में इसका कंज्यूम कम कीजिए, लेकिन सर्दी में आप खा सकते हैं, क्योंकि गर्म होता है ना ये लहसुन। तो गर्मियों में अगर बना रहे हैं तो कम कम खाइए, 2-2 पीस 4 पीस ऐसे करके खाइए, ज़्यादा मत खाइए। लेकिन आप सर्दी के मौसम में खा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों के लिए क्या कीजिएगा, मिर्ची मत डालिएगा, पहले बना लो अचार और मिर्ची को बाद में ऐड कर दीजिएगा, वो भी अच्छा आइडिया है। तो ये मेरा मिल चुका है। अब मैं तेल लाती हूँ। तेल ठंडा हो चुका है मेरा। अभी मिक्स करने के लिए तेल डाल रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, हमेशा जब भी अचार बनाती हूँ ना, तो आवाज़ हुआ, तो शुरू में तो कम डालूंगी मैं, तो मिक्स करने के लिए डालती हूँ मैं, और बच जाता है तो फिर डाल ही देती हूँ। और नहीं तो 1-2 दिन बाद ना अचार को हिलाती हूँ मैं। 1-2 दिन के बाद जब वो सेट हो जाता है तो अचार को हिलाती हूँ। हिलाने के बाद उस टाइम टेस्ट भी कर लेती हूँ। नमक, मिर्ची, खटाई कुछ भी मुझे कम लगता है, कुछ भी कम लगेगा तो मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। फिर तेल तभी ऐड करती हूँ, और क्योंकि तेल थोड़ा सा डूबा रहना चाहिए ना अचार में। अचार को तेल में डूबा रहना चाहिए तो अचार खराब नहीं होता है। और हमेशा एकदम सूखे कंटेनर में उसको भरिए अचार को, अचार की, और झूठा वूटा हाथ नहीं लगाइए। और हम लोग जो मासिक धर्म वगैरह होता है उस टाइम तो अचार को बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए, और किसी को बोलिए खोलने को, और उस टाइम ना खोले तो ही बेटर है। घर में कोई भी है अशुद्ध तो ना खोलिए तो बेटर है। और नहा धो के तो हाथ लगाना ही है इनको। अचार बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसको बहुत सावधानी से हमको हाथ लगाना चाहिए, मतलब, और बनाना भी बहुत सावधानी से चाहिए। हर चीज़ सूखी होना चाहिए। मैंने जैसे कंटेनर सूखा लिया, चम्मच सूखा लिया, कढ़ाई मेरी सूखी थी। अब जिस कंटेनर में इसको मैं डालूंगी वो भी एकदम सूखा है, क्लीन है। कई लोग हींग का धुआं डालते हैं। मैंने अचार बहुत सारे शेयर किए अपने चैनल में, आप देख लीजिए हींग का धुआं कैसे। एक कोयला जलाते हैं, कोयले में थोड़ा सा हींग रखते हैं एक कटोरी में, और फिर कंटेनर को उसके ऊपर उल्टा कर देते हैं। हल्का सा थोड़ा सा सरसों तेल या घी कुछ डाल दीजिए, ऐसा धुआं निकलेगा। तो कंटेनर उसके ऊपर उल्टा कर दीजिए और पूरा धुएं से कंटेनर भर जाता है। उसके बाद हम लोग अचार को भरते हैं। तो ये मेरा हींग का धुआं वाला ही था, तो फिर भी मैं देखती हूँ अगर कर सकती हूँ तो कर लेती हूँ। तो ये मेरा मिक्स हो चुका है। अब मेरे को डालना है विनेगर एंड सोडियम बेंजोएट। अच्छे से मिक्स करके इधर मैं कंटेनर में भरूंगी। और धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कोई भी अचार में धूप नहीं लगाती हूँ मैं, सब बना के रख देती हूँ घर में, और सावधानी से उसको खोलती हूँ और निकालती हूँ। हल्का सा डाल रही हूँ। मेन चीज़ है अचार को हर चीज़ सूखा होना चाहिए, कंटेनर वगैरह चम्मच सब सूखा होना चाहिए।
और गंदगी का हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहा धो के निकालना है। ये छुई हुई टाइप के रहते हैं ये लोग अचार, इनको कुछ गंदा छू दिया ना हमने तो बस वो हो गए हैं खराब, ऐसा हो जाता है। इनको जो मासिक धर्म है उसके अगर छांव पड़ गई और उसके रहते अगर अचार बन गया तो वो कभी नहीं टिकेगा आपका। तो वो चीज़ पे सावधान रहें, कम से कम 3 दिन तो सावधान रहें, फिर निकालिए अचार। तो मैं क्या करती हूँ, छोटे कंटेनर में अलग से निकाल लेती हूँ तो ताकि मेरे को बार बार इसको छूना ना पड़े। चलो ये हो चुका है हमारा। अब मैं देखती हूँ कोयला लाती हूँ। मेरे को हल्का सा मसाला कम लग रहा था तो मैंने अपना ये वाला मसाला और 1-2 चम्मच डाल दिया है, और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा कलर कम लग रहा था तो थोड़ा 1-2 चम्मच डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा तेल डाला है, बस ये एडिशन किया है। कोयला लेने जा रही हूँ मैं बाहर। कोयला मैंने जलाया है, देखती हूँ हींग डाल के। ये देखिए धुआं आ रहा है ना, दिख रहा है आपको धुआं? इसको मैं पलट दूंगी इसके ऊपर, तो धुआं कलेक्ट हो जाएगा पूरा। हींग डाल दिया है मैंने, देखिए धुआं आ रहा है, ये देखिए धुआं निकल रहा है ना, धुआं आ गया है। इसमें धुआं आ जाएगा, भर जाएगा पूरा। एक्चुअली मेरे को पूरा वैसा वाला कंटेनर लेना था, धुआं थोड़ा निकल रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि धुआं अंदर ही रहेगा। पूरा धुआं कलेक्ट हो जाने दीजिए इसको, फिर हम लोग इसको निकालेंगे। और इधर मैंने टेस्ट करके देखा, नमक तो बिल्कुल सही है, हल्का सा खटास कम लगा था मुझे, तो मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच अमचूर ऐड किया है और थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है वापस से। थोड़ा खटास कम लग रहा था मुझे, तो 1 चम्मच अमचूर ऐड किया है और 1 से 2 चम्मच विनेगर यूज किया है। तो आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, खट्टा कम लग रहा है तो ऐड कर दीजिएगा। अब ये धुआं कलेक्ट हो जाने दीजिए कंटेनर में, फिर उसको सीधा करूंगी और ढक दूंगी। ढक्कन लगा के उसको मेरे को इसको डालना है। चलिए मैं इसको सीधा कर देती हूँ। मेन धुआं देने का कारण है कि कंटेनर का कोई भी कीटाणु है वो मर जाए और हमारा कंटेनर एकदम कीटाणु फ्री रहे। चलो अब इसको हम इधर जल्दी से डाल दे रहे हैं, इसको भर दे रहे हैं। इसको पूरा डालने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा कंटेनर इधर खाली कर लिया है। लहसुन का अचार मेरा बन चुका है। अब इसको 2-3 दिन बाद ही अब खाइए, तब थोड़ा गल जाए। अब मेरा इतना तेल बचा है तो मैं सोची इसको इसी में डाल दिया जाए, क्यों वेस्ट करें। तो मेरे को बाद में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी लग रहा है। ये तेल मैंने इसी में डाल दिया है। देखिए अब मेरा अचार ऐसा सही रहेगा, एकदम ऐसा तेल रहना चाहिए ऊपर अचार में। तो मेरे पास ऑलरेडी अभी तैयार किया हुआ था तेल। अगर ये नहीं रहता ना मेरे पास तो मैं बाद में इसको 2-3 दिन के बाद फिर गरम करके ठंडा करके, धुआं उठने तक गरम करना है हमें सरसों तेल को, और फिर उसको ठंडा करके फिर डाला जाता है। तो मेरा ये रेडी था तो मैंने कहा चलो डाल दिया जाए, अब डालने की जरूरत नहीं रहेगा। तो ये बन गया है हमारे लहसुन का टेस्टी अचार। और गर्मियों में सावधानी से खाइएगा और ठंड में अच्छे से खाइएगा। तो ठंड में ही ज्यादा यूज होता है इसका, लेकिन अचार हम पूरे साल बना सकते हैं इसको। ये एक ऐसा अचार है और मिर्च का अचार है, तो हम पूरे साल कभी भी बना सकते हैं। मिर्च हमेशा आती है और नींबू भी आते हैं। अगर नींबू अच्छे आते हैं पूरे साल तो नींबू भी कभी भी बना सकते हैं। तो ज्यादा करके ठंड में ही अचार बनते हैं, लेकिन ये लहसुन, मिर्च, नींबू, इन लोग का अचार हम कभी भी बना सकते हैं। और ये आम, कटहल, फिर केर का अचार, लसुआ बोलते हैं वो, राजस्थानी चीजें ये सारी। तो सांगरी, ये सब का अचार ना गर्मियों में बनता है। ये लोग गर्मी में सूखते हैं और अच्छे से बनाते हैं, और गर्मी में ही ये लोग पाए जाते हैं। तो ये सब अचार
बेर का अचार भी गर्मी में बनता है। बेर का मैंने मीठा खट्टा मीठा अचार बनाया है। तो ये बन गया है मेरा लहसुन का अचार। तो आप लोग भी बना के देखिए और रख दीजिए, खराब होने की चांस नहीं है। तो कभी भी खाया जा सकता है। सर्दी खांसी हो तो वो ठंड में तो यूज़ होगा ही। तो वीडियो ज़्यादा बढ़ गया है जल्दी क्योंकि मैं हर स्टेप बताती हूँ ना, इसलिए वीडियो बढ़ जाता है मेरा। तो आप लोग ज़रूर से बनाइए और खाइए। और ये लहसुन का अचार आपकी रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरी रेसिपी है, मैंने ही ओरिजिन की है इसको। तो कुछ मेरी मम्मी की है टिप्स इसमें, काफ़ी कुछ अचार में मम्मी के टिप्स रहते हैं मेरे। ऐसे ही बनाइए। अदरक का अचार मैं ठंड में बनाऊंगी, देखना। अदरक का अचार भी होता है। मैं मिक्स वाला अचार भी बनाती हूँ, गाजर मूली वाला अचार बनाती हूँ, वो भी ठंड में बनाती हूँ। तो ठीक है, आप लोग बनाइए फिर खाइए, क्योंकि ये रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। और शेयर ज़रूर से कीजिए ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। और लहसुन के गुण तो बहुत है, तो उस हिसाब से बनाइए और खाइए। पूरे साल टिकता है अचार। और 2 चीज़ ज़रूर से ऐड करिएगा, सोडियम बेंजोएट और विनेगर। और इसमें खटाई के में विनेगर और अमचूर डला हुआ है। और मैंने धुआं लगाना सिखाया आपको, वो धुआं लगा के अचार रखिए। और हर चीज़ सूखा रहना चाहिए। टिप्स यही है मेन कि हर चीज़ सूखी, इसमें पानी वानी का एक बूंद भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो अचार खराब हो जाता है। और शुद्धता से ही अचार को निकालिएगा सूखे चम्मच से। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, लाइक का बटन जरूर से दबाइए। बहुत सी रेसिपीज़, बहुत से अचार, बहुत सी चीज़ें मेरे चैनल में शेयर की हुई हैं। आप लोग जाके जरूर से देखिए, मेरे को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मैं अभी थोड़ा पीछे हूँ, मेरे को आगे बढ़ना है। आप लोग मेरे को हेल्प कीजिए, मोटिवेशन दीजिए मुझे। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बनाइए ज़रूर।